नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मारो राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बड़ी खबर से कर रहे हैं, जहां बताते चले कि राजसमंद के आमेट में जहां पर दोवड़ा गांव में शिष्य गुरु का रिश्ता तार-तार हो गया है। जी हां, सरकारी शिक्षक स्कूली छात्रा को लेकर फरार हुआ। गुस्साए ग्रामीणों ने अध्यापकों को स्कूल बंद कर उस पर ताला जड़ दिया है। 12वीं की छात्रा को भगा कर ले गया है शिक्षक, जिसका नाम है इंदर सिंह चौहान। थाने में रिपोर्ट के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में गुस्सा है। पुलिस विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं ग्रामीण। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां स्कूल पर ताला जड़कर नारेबाजी की जा रही है शिक्षक के खिलाफ, स्कूल के खिलाफ और साथ ही पुलिस के खिलाफ। कल विद्यालय संचालन के दौरान ही यह शिक्षक 12 क्लास की छात्रा को भगा कर ले गया। दोवड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का यह पूरा मामला है। तो राजसमंद के आमेर से बड़ी खबर है। यही वो शिक्षक है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शिक्षक 12 क्लास की छात्रा 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा को भगा कर ले गया। कल का ये मामला है और कल जब भी पता चला परिजनों को तो सूचित किया गया, फिर उसके बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। लेकिन कल से आज तक का समय बीत गया कि पुलिस के हाथों कुछ भी नहीं लगा, जिससे अब ग्रामीण प्रदर्शन करने को मजबूर है। ग्रामीण पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने को मजबूर है और यहाँ पर शिक्षक ने जो मर्यादा होती है उसको लांघी है। फिलहाल अब ये कार्रवाई का विषय है। पुलिस इसमें कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन ग्रामीण जो गुस्साए हैं, उन्होंने स्कूल पर ताला जड़कर स्कूल के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी जरूर कर रहे हैं। और इस बीच आपको जयपुर से भी बड़ी खबर बताते चले कि राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय से बड़ी खबर है। रिसर्च सेंटर में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर संदीप जोशी लापता है। 2 मई को कुलपति को इस्तीफा मेल करने के बाद से गायब हो गए। 2 मई को कुलपति को अपना इस्तीफा मेल किया। उसके बाद जो रिसर्च सेंटर में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर संदीप जोशी हैं, वो गायब हो गए। 2 मई को ही भुगतान के मसले पर कुलपति से झगड़े के हुए थे। उसके बाद ही प्रोफेसर जोशी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। मोबाइल बंद कर गायब हैं वो। और असिस्टेंट प्रोफेसर जोशी की हम बात कर रहे हैं, जो जिनका मोबाइल बंद है, घर से गायब है। कुलपति राम सेवक शुक्ला ने राज्यपाल कलराज मिश्र को इसकी सूचना भेज दी है। कुलपति का बयान आया है कि नियम विरुद्ध भुगतान करवाना ये प्रोफेसर जोशी चाह रहे थे और जिसके खिलाफ ही उस पर एक्शन लिया गया। उस पर वो झगड़ा किए, उसके बाद अपना इस्तीफा सौंपा और उसके बाद फरार है। पूर्व में 2015 में इस्तीफा देकर लापता हो गए थे संदीप जोशी। चलिए, और अब खबर सीकर के नीम का थाना से है, जहां जिला अस्पताल में ब्लड चढ़ाने के बाद 3 गर्भवती महिलाओं की तबियत बिगड़ने और एक महिला की मौत मामले में स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है। जांच में पहले ही दिन कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। टीम की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ब्लड बैंक से आया ब्लड संक्रमित था और घटिया क्वालिटी के बैग में रखा था। सीता ब्लड सेंटर से 15 दिन से संक्रमित रक्त की सप्लाई हो रही थी। यह सप्लाई जिले के कई अस्पतालों में की गई। आशंका है कि दर्जनों मरीजों को संक्रमित रक्त मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 15 दिन से इस ब्लड बैंक से संक्रमित खून भेजा गया। पहले भी अलग अलग समय में 2 महिलाओं की मौत हुई थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और परिजनों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। न्यूज पेपर से शिकायत प्राप्त हुई कि 3 मरीजों को यहाँ पर ब्लड चढ़ाने के बाद परेशानी आई है, जिसके अंदर एक मरीज चलाना अस्पताल जाने के बाद उसकी एक्सपायर भी हुआ है। 2 मरीज गंभीर हालत में अभी आईसीयू में संतोष में भर्ती हैं। उस हेतु जांच के लिए हम स्टेट लेवल से जांच कमेटी में डॉक्टर नरोत्तम शर्मा, जॉइंट डायरेक्टर जोन जयपुर के साथ हमारे ड्रग जो है एडीसी हैं, साथ में हमारे सीएमएचओ पीएमओ हैं और अन्य अधिकारी जाँच के लिए आए हैं। चलिए, कोटा की तरफ रुख करते हुए बताते चले कि कोटा के रेल डाक सेवा मंडल के अभिलेख कार्यालय में हंगामा हो गया। ड्यूटी के दौरान 2 कर्मचारी आपस में ही भिड़ गए। कहासुनी के दौरान वीडियो बनाने पर यह हंगामा हुआ। कल हुए इस हंगामे का वीडियो भी सामने आया है और एक कर्मचारी ने दूसरे के साथ मारपीट कर दी। और आपको बताते चले कि इसमें फिलहाल ये जो है भीमगंज थाना मंडी की एक खबर थी। अगली खबर की तरफ रुख करते हुए बताते चले कि प्रदेश में पेपर आउट करवा कर नकल करवाने वाले गिरोह के सरगना जगदीश सारड़
की अगर हम बात करें तो उसके तार पाली से भी जुड़े हुए हैं। रुपयों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ तो आरोपियों ने नैनाराम पटेल का अपहरण किया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद खुलासा हुआ। पुलिस की माने तो सेदरिया गांव का नैनाराम पटेल और जोधपुर के मोगड़ा का हरीश पटेल नकल गिरोह सरगना जगदीश से मिले हुए थे। इन दोनों ने जेईएन, शिक्षक, सीएचओ, टेक्निकल हेल्पर जैसी 10 से ज्यादा परीक्षाओं में पेपर आउट कर अभ्यर्थियों को नकल कराकर नौकरी पर लगवाया है। जगदीश के पकड़े जाने के बाद अभ्यर्थियों से लिए रुपयों के बंटवारों को लेकर विवाद में 2 दिन पहले हरीश ने अपनी साथी की मदद से सिदरिया गांव से नैनाराम पटेल का अपहरण किया और विवाद निपटने पर वापस छोड़ दिया था। हालांकि नैनाराम ने अपने अपहरण की घटना से इनकार किया, लेकिन पुलिस ने छानबीन करते हुए हरीश और उसके साथी को पकड़ा तो नकल गिरोह और पेपर आउट का खुलासा हुआ। और अब खबर कोटा से है, जहां पानी की समस्या को लेकर विधायक संदीप शर्मा ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता कार्यालय में अधिकारियों की आपात बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि शहर में 3 फिल्टर प्लांट चल रहे हैं, 520 MLD पेयजल का उत्पादन हो रहा है, जिससे 25 से 30 लाख लोगों को 24 घंटे जलापूर्ति की जा सकती है। फिर भी कोटा की 16 से 17 लाख की आबादी पानी के लिए तरस रही है। पानी की जो इसके पीछे का जो मुख्य कारण बताया गया है और उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि वे नई पाइपलाइन डालकर उसकी इतिश्री कर लेते हैं। नई और पुरानी दोनों पाइपलाइनें चालू रहती हैं। कई गलियां ऐसी हैं जहां पर 4-4 पाइपलाइनें डली हुई हैं। इससे गंदे पानी और कम दबाव की समस्या आती है। इसलिए नई लाइन में जलापूर्ति शुरू होते ही पुरानी पाइपलाइनों को तुरंत बंद किया जाना चाहिए। चलिए, जोधपुर से बड़ी खबर है इस बीच में, जहां आपसी विवाद में एक युवक घायल बताया जा रहा है। युवक के सर में दरअसल चोट लगी है। चोट लगने की वजह से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। ये देर रात आपस में झगड़ा हुआ था। तस्वीर देख सकते हैं, यही वो शख्स है जिसके सर पे चोट लगी है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। समझाइश का दौर भी जारी रहा। हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र के रोटरी बालाजी इलाके की घटना है। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। चले, एक और बड़ी खबर आपको जयपुर से बताते चले। राजस्थान में पकड़ी गई बच्ची चुराने वाली हरियाणा गैंग की बताई जा रही है। जी हां, एक राजस्थान में जयपुर से ये खबर है, जहां पर एक बच्ची चुरा ली गई थी और जिसने बच्ची का किडनैप किया था वो गैंग हरियाणा गैंग बताया जा रहा है। कोटा रेलवे स्टेशन पर बच्चे के किडनैपिंग केस में ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एडीजी रेलवे अनिल पालीवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया जाएगा कि कैसे कैसे क्या हुआ और कैसे पता चला कि इसका हरियाणा का कनेक्शन है। राजस्थान सहित अन्य राज्यों में बच्चे चुराकर ले जाती है ये पूरी गैंग। राजस्थान जीआरपी की बड़ी कार्रवाई चल रही है इसके पीछे। तो पकड़ी गई बच्ची चुराने वाली गैंग का कनेक्शन सीधे बताया जा रहा है कि वो हरियाणा का रहने वाला है। ना सिर्फ राजस्थान, उत्तर प्रदेश से भी ये तमाम बच्चे चुराते हैं। और फिर कोटा की तरफ रुख करते हुए खबर आपको बताते चले कि जहां एक और छात्र के लापता होने की जानकारी सामने आई है। दरअसल लापता जो छात्र है वो 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहा था। 12वीं का रिजल्ट आने के बाद से कल छात्र बिना बताए अपने घर से निकल गया और मोबाइल भी साथ लेकर नहीं गया। 20 वर्षीय छात्र भानु प्रताप सिंह रायपुरा इलाके से कल दोपहर से लापता है। छात्र के परिजनों ने उद्योगनगर थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई है। फिलहाल उद्योगनगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रहा है। और अब खबर जयपुर से है, जहां सोमवार को शहर के 56 नामी प्राइवेट स्कूलों को बम की धमकी भरा ईमेल किया गया। इस संबंध में जयपुर शहर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने कहा कि धमकी मिलने की सूचना के बाद दिन भर सभी स्कूलों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन देर रात तक कोई भी संदिग्ध वस्तु या फिर विस्फोटक जैसी सामग्री नहीं मिली है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि संभवतः किसी ने डर फैलाने के इरादे से यह मेल भेजा है। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज ने शहरवासियों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाह में नहीं आए, वे आम दिनों की तरह ही बच्चों को स्कूल भेजें। हमने हमारे डिस्पोजल स्क्वाड से सर्च अभियान किया है
वहाँ कोई भी संदिग्ध वस्तु, ऑब्जेक्ट, सामग्री नहीं पाया गया है। ये भय का माहौल पैदा करने के लिए भेजा गया मोस्ट प्रोबेबली। आपकी सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए हम कटिबद्ध है। आप अपना दिनचर्या के अनुसार अपना काम में चलते रहिए। आपका सुरक्षा के लिए हम मौजूद हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर जयपुर से है। भट्टा बस्ती इलाके में दो पक्षों में कहासुनी के बाद पत्थरबाजी का मसला निकलकर सामने आया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी की। शिवाजी नगर में बच्चों के बीच विवाद एक झगड़े की वजह बन गई। जी हां, मौके पर अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर और सीनियर अफसर पहुंच गए। फिलहाल इलाके में पुलिस जाब्ता तैनात है। शांति व्यवस्था बहाल कर दी गई है। तो बच्चे की कहासुनी एक झगड़े में तब्दील हो गई। दो पक्षों में कहासुनी हुई, फिर पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी आप समझ सकते हैं कि वहां पर जो स्थिति है वो गंभीर हो गई होगी, इसीलिए पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। फिलहाल वहां पर शांति है। जयपुर के बाद बीकानेर से बड़ी खबर आपको बताते चले। हजारों बीघा भूमि आवंटन घोटाला नजर आया है। छतरगढ़ के बाद अब पूगल में भूमि आवंटन घोटाला का केस सामने निकल कर आया। एसडीएम पटवारी भूमाफिया का गठजोड़ सामने आया है, जिसमें भूमाफिया तो भूमाफिया, पटवारी और एसडीएम की संलिप्तता भी बताई जा रही है। जांच कमेटी की रिपोर्ट से यह बड़ा खुलासा हुआ है। जिला कलेक्टर ने 7 कार्मिकों को निलंबित कर दिया। 4 पटवारी, 1 कानूनगो, 2 गिरदावर इसमें निलंबित किए हैं। यानी कि कुल मिलाकर 7 लोगों को निलंबित किया गया है। सोलर कंपनियों के प्लांट लगाने से जमीनों की कीमत बढ़ी। हजारों बीघा सरकारी जमीन का फर्जी आवंटन किया गया। यही वो जमीन है जिसका फर्जी आवंटन किया गया है और जिसमें 7 लोगों को अब निलंबित भी किया गया। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।